बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये हमारे रमज़ानी नमाजी और ये हमारे रमज़ानी रोज़ेदार, रोज़ा रखने वाले, इबादत गुज़ार, मुत्तक़ी परहेज़गार, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन नमाजियों को, इन रोज़ेदारों को पूरे साल ही मुत्तक़ी परहेज़गार बना के रखे। अल्लाह हमारी इबादत को महफूज रखने वाला हम बना दे। ऐसा ना हो कि हमने आमाल किए और कूड़े के डब्बे में वो हमारे चले जाएं, ऐसा ना हो। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी हम पर फरावानी की, रहमतें नाज़िल फरमाई रमज़ान के अंदर, और आखिर अशरे में ताक रातों में शब कद्र हमें दे दी, और लैलतुल जायज़ा के नाम पर ईद का चांद देखने के बाद जो रात आती है, उसमें हमें कहा कि अब ये तुम्हारे बदले की रात है, इसमें ज़रूर मेरे पास हाजिर हो जाना, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ट्रैक पर चलेगी और तुम बिल्कुल सीधी राह पर होगे, सिराते मुस्तकीम पर होगे। सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं? सिराते मुस्तकीम वो बिल्कुल सीधा, सच्चा, और जिसमें जिस रास्ते में कजी ना हो, टेढ़ापन ना हो, यानी मंजिल मकसूद तक जा रहा हो, उसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये हम अभी जो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हैं, चल रहे हैं, रमज़ान के अंदर 5 वक्त के नमाजी, 5 जो है अल्लाह की इबादत करने वाले, अजान हुई चलो वे नमाज को, चलो वे नमाज को, वो वक्त वो शख्स भी नमाज को कह रहा होता है जो पूरे साल खुद नमाजों को छोड़ रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसा तकवा, तहारत, ईमानी जज्बा दिया कि वो अपने घर वालों को नमाज के लिए लेके जा रहा होता है। दुआ है अल्लाह से दिल से कि अल्लाह उस नमाजी को भी पूरी ज़िंदगी भर नमाजी बना दे और ऐसे लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत को पेवस्त फरमा दे। तो मेरे अजीज़ों, अर्ज़ ये करना है कि आज हम जो ये सारे तक़वा तहारत हमारी ज़िंदगी में आया हुआ है, कानों से सही सुन रहे हैं, हलाल काम को भी छोड़ रहे हैं, ज़बान से सच बोल रहे हैं, दयानतदारी, ईमानदारी कर रहे हैं, रमज़ान का महीना झूठ ना बोलो, रमज़ान का महीना है गाली मत दो, रमज़ान का महीना है गीबत ना करो, चुगलियाँ ना करो, इस तरह की हमारे दिल ईमानी जज्बे हमें इस बात पर जो है आमादा कर रहे हैं कि कोई गलत काम नहीं करना। भाई क्यों कर रहे हैं? कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह रमज़ान में हमें देखते हैं, पूरे साल, पूरे 11 महीने और पूरी सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी में हम पर नज़र किए वो होते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है, इस बात को अपने दिल में बिठाने की ज़रूरत है कि अजान होती है तो रमज़ान में अजान फ़र्ज़ नहीं है नमाज, बल्कि पूरे साल नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। झूठ बोलना रमज़ान में ही गुनाह नहीं है, बल्कि पूरे साल गुनाह है। रमज़ान में ही ग़ीबतें करना गुनाह नहीं है, बल्कि पूरे साल ग़ीबतें करना गुनाह है, ज़िना करना गुनाह है, बदकारी करना गुनाह है, पूरे साल जो है सारे गुनाह है ये। इसलिए ईद का चाँद देखते ही जो लोग अपने आप को बेलगाम छोड़ देते हैं और रस्मी नमाजी अपने आप को करार देते हैं, रस्मी रोज़ेदार अपने आप को करार देते हैं उस अमल से अपने कि हमने रोज़ा रखा, अब जैसे चांद देखा, हम उन सारी खुराफात, बिदआत, रसूमात के अंदर और गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाते हैं कि हमें देख के लगता है कि ये कोई नमाजी थे ही नहीं, ये वो मुत्तकी परहेज़गार नहीं जो एतकाफ़ के अंदर बैठे हुए थे, ये वो लोग नहीं हैं, ये कोई और लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे सामने हिंदुस्तान की तारीख़ को बदलने का, और इलेक्शन हमारे सामने आ रहे हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अल्लाह का दामन न छोड़ें और अल्लाह के घर से बिल्कुल मुत्तसिल रहें, अल्लाह की इबादत में लगे रहें। तारीख़ें और हुकूमतें और जितनी भी दुनिया के अंदर रद्द बदल होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, वो सब कुछ जो होते हैं वो मुसलमानों के ईमान के तराजू, ईमान उनका तराजू में तुलने के बाद होते हैं। अगर हमारा ईमान, हमारे जज्बे, हमारे तक़वा तहारत उरूज पर होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाकिमों को दयानतदार, मुत्तकी परहेज़गार बनाते हैं और रियाया के साथ, हुस्न सलूक से और उनकी तमाम ज़रूरियात को सामने रखते हुए उनको जो है अल्लाह ऐसे हाकिमों को अल्लाह ताला हुकूमत अता फरमाते हैं। वरना हम फिर भूल जाएं कि लोग ऐसे हाकिम बनेंगे जो हमारा ख्याल रखें, हमारे बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, हमारे ईमानी हमारे जो है मस्जिदों का ख्याल रखें, मदारिस को जो है महफूज रखें। भूल जाओ मेरे भाइयों, हाँ भूल जाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिफाजत फरमाए हमारी, कि हम सारा दारो मदार हमारे ईमान पर है। आज
اس لیے میرے عزیز آپ سے درخواست ہے، دل سے اس بات کی درخواست عرض کر رہا ہوں کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھی ہم ویسے ہی متقی پرہیزگار بنے رہیں جیسے کہ اب ہیں۔ اور آج ہر جگہ سے، ہر طرف سے ہمیں ہمارے ایمان کے ڈاکو جو بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر ایکٹرز اور فلم بنانے والے لوگ، یہ آج کے دور میں جو ابھی حال فی الحال میں ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے، ایک فلم جس کا نام بڑے میاں اور چھوٹے میاں ہیں، تو اس کا کردار نبھانے والے جو بھی ہیرو ہوں، اس کے ٹریلر میں تقریباً 4.2 کروڑ لوگ اس کو جو ہے دیکھ چکے ہیں، اور ان کے دل میں بے شک اس بات کا جو ہے جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں اس فلم کو دیکھنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سوچ لیجئے اور دل میں بٹھا لیجئے اس بات کو کہ اگر ہم نے اس فلم کو دیکھا اور ہم نے اس فلم کو عید کے دن یا عید کے بعد بھی دیکھا، تو پھر ہم جب فلم کے تھیٹر سے باہر نکل رہے ہوں گے فلم دیکھنے کے بعد، تو ہمارے سارے روزے ضائع جا چکے ہوں گے، ہماری نمازیں ختم ہو چکی ہوں گی، ہماری تمام عباداتیں بالکل کالعدم کر دی جائیں گی، صفر بنا دیا جائے گا اس فلم کے دیکھنے کے بعد۔ اتنے دن ہم نے محنتیں کی، اللہ کی عبادت کری، اور اب ہم جو ہیں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو کے جیسے ہم بالکل خالی ہاتھ۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سمجھیں، اور اللہ کے نظر میں ہم اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کریں، بلکہ اللہ کے سامنے سرخ روئی کے ساتھ پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے بنیں، اور اس بلی کی طرح اپنے آپ کو نہ بنائیں کہ جب وہ اپنے پنجے کو، اپنے ناخنوں کو پنجے میں چھپائے رکھتی ہے تو کتنی معصوم نظر آتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے پنجے کو غصے میں کھولتی ہے، گراتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ذرا سی دیر میں پلک جھپکتے ہی ہمارے منہ کو نوچ لے گی، اتنا خطرناک اس کا پنجہ ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہمارا یہ نفس، ابھی ہم نے اس کو دبایا ہوا ہے، کمزور کیا ہوا ہے، نفسانی خواہشات ہماری جو ابھی ابھر نہیں رہی ہیں، لیکن جیسے عید کا چاند نظر آئے گا تو یہ ہمارے نفس کا پنجہ ہمیں اتنا ہمارے لیے خطرہ اور نقصان دہ ہوگا کہ اس بلی کے پنجے سے بھی نقصان دہ ہوگا، اور وہ ہمارے منہ پر جھپٹ پڑے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے اس پنجے کو، نفس کو کمزور کیے ہوئے رکھیں، اور اگر یہ ابھرے، اگر یہ ہمارے سامنے غرائے اور ہمیں دکھے کہ اس کے ناخن نکلنے والے ہیں اور یہ ہمیں نقصان دہ ہوگا، تو ہم سوچ لیں کہ اگر یہ نکلا تو اللہ کا قہر، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کے ہم پر پتھر برسیں گے، اللہ کی ہم پر پھر آگ برسے گی، اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا پھر اللہ ہی جانتا ہے، پھر ہمارا کون مددگار ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنائے اور متقی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، جیسے اس وقت ہم اللہ کے مطیع فرما بردار بنے ہوئے ہیں رمضان کے اندر، عید کے بعد بھی انشاءاللہ ہم ایسے ہی بنے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔